और अब बात कर लेती हूँ ज़रा आला अदलिया के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, इनको मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला रुका नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को मशकूक ख़त मौसूल हुए हैं। तमाम खतूत को CTD के हवाले किया गया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, लाहौर हाई कोर्ट के 6 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस को ये मशकूक ख़त मौसूल हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशकूक खतूत के मामले को संजीदा मसला करार देते हुए तहकीकात करवाने का ऐलान किया है, जिसके बाद CTD की इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खतूत रावलपिंडी के जनरल पोस्ट ऑफिस से भेजे गए हैं, लेकिन भेजने वाले की शनाख्त ये अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, क्योंकि पुरहुजूम इहाते के अंदर कैमराज नहीं है। खतूत से मिलने वाले पाउडर के नमूने की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इन लिफाफों में ख़तरनाक आर्सेनिक की मामूली मकदार पाई गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगर ये मकदार फेफड़ों तक पहुंच जाए तो खून बहना शुरू हो जाता है और ज़्यादती की सूरत में मौत भी वाक़ हो सकती है। ये केमिकल सूंघने से फेफड़े, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। दूसरी तरफ महकमा डाक के पोस्ट मास्टर जनरल ने तमाम स्टाफ को एडवाइजरी जारी की है कि हाई प्रोफाइल शख्सियात के नाम पर आने वाले तमाम खतूत की स्क्रूटनी की जाए। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि धमकी जजेस को हिरासा करने की हुकूमती साजिश है। हुकूमत इस पर क्या कर रही है? वज़ीर आज़म से आप कह रहे हैं कि हम बहुत संजीदा हैं और संजीदा कार्रवाई करने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, लेकिन कितनी संजीदगी अब तक दिखाई गई है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है, तर्जुमान है वज़ीर आज़म के बिलाल कियानी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। सबसे पहले तो सर ये बताइए, ये जो जजेस को खतूत मौसूल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, अभी तक क्या हुकूमत तहकीकात कर सकी है, क्या कुछ पता चल सका है इसमें? साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, ये जो खतूत का सिलसिला पिछले चंदों में हमने देखा है, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, फिर लाहौर हाई कोर्ट में अगले दिन, और गालिबन शायद जी सुप्रीम कोर्ट में भी शायद ख़त की खबर थी। तो ये यकीनन तशवीशनाक वाक़यात हैं। और आपने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस दिन ये इस तरह के ख़त आए तो फ़ौरन पुलिस एहलकार वहाँ पे पहुँच गए। जो ख़त थे और साथ जो पाउडर उसमें से सस्पेक्टेड मटेरियल निकला था वो फोरेंसिक लैब चले गए थे। इसी तरह लाहौर में अगले ही दिन जब इस तरह थ्रेटनिंग खतूत आए तो पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दोनों ही मौके पे फ़ौरन पहुँच गए और उन्होंने भी जो इनिशियल वहाँ पे कार्रवाई होनी थी वो उन्होंने की। तो देखिए, और इस मतलब आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने काबीना को खिताब करते हुए जो नशर हुआ उसमें भी उन्होंने इसकी संजीदगी को लेने के बात की और ये कि हुकूमत अपना पूरा काम करेगी इसकी तह तक पहुंचने के लिए। तो देखिए, ये जो मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारे हैं, फोरेंसिक लैब्स हैं, काउंटर टेररिज्म है, पुलिस है, वो वफाक में भी और पंजाब में भी अपना काम कर रही है। और जैसे ही इसके कोई नताइज आएंगे, जब ये असेस हो जाएगा तो आई थिंक वो सबसे पहले जो मुतल्लिका कोर्ट्स हैं जो उनके सामने और आवाम के सामने भी रखे जाएंगे जी। लेकिन बिलाल साहब, जो बात हमारे सामने आ रही है सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो खतूत मिले हैं उसके अंदर जो केमिकल है वो एंथ्रॉक्स है, जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिले हैं उन खतूत के अंदर आर्सेनिक है, और ये इतने ख़तरनाक है कि अगर ये केमिकल फेफड़ों तक पहुँच जाएँ तो इससे मौत भी वाक़ हो सकती है, खुदा न खास्ता। तो सर फिर तो ये सिर्फ धमकी आमेज़ खतूत का मामला नहीं है, ये तो फिर कत्ल की कोशिश हो गई। ये देखिए, बात ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, इसको संजीदगी से एक दफ़ा हतमी नताइज जाने दें। अगर तो ये भी तयन होना चाहिए कि ये मटेरियल्स क्या थे। इन एनी केस आप ये सही कह रहे हैं कि अगर तो ये मटेरियल्स जो उसमें खतूत के साथ थे, पाउडर था, अगर तो वो इस नेचर के निकलते हैं तो फिर और भी ज़्यादा नौइयत जो है इसकी संगीनी की वो बढ़ जाती है। मगर इन एनी केस आई थिंक इस तरह के धमकी आवेज़ ख़त भेजना, इस तरह के थ्रेटनिंग ख़त भेजना और साथ इस तरह का मटीरियल भेजना, और वो भी इस तरह सुपीरियर जुडिशरी को, आई थिंक ये नहायत नाकाबिल कबूल भी है और इसको क्लैम्प डाउन करना होगा। और इसकी हमारी रियासत में और हमारे निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे यकीन है कि हमारी एग्जीक्यूटिव भी, इंतज़ामिया भी, पुलिस एहलकार भी, जुडिशरी मिल के इसको मामले की तह तक जाके इसको जड़ से उखाड़ना चाहेगी, क्योंकि ये कोई ऐसी रवायत नहीं है जो कि आगे किसी भी सूरत में
काबिल कबूल है, इसलिए इसको उसी सीरियसनेस के साथ देखा जा रहा है और इसी सीरियसनेस के साथ इसकी तहकीक भी होगी और इंशाल्लाह इसके खिलाफ एक्शन भी होगा। एग्जैक्टली सर, यही मैं आपसे बात पूछना चाह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी टारगेट हो गया सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी टारगेट हो गया, लाहौर हाई कोर्ट भी टारगेट हो गया, तो क्या इसके अलावा भी कोई खदशा है दीगर हाई कोर्ट्स भी खुदा न खास्ता टारगेट ना हो, और क्या फिर इसी सिलसिले को देखते हुए क्या जजेस के प्रोटोकॉल में इजाफा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, या कर दिया गया है? जी मैं अगेन ये मैं पुलिस से करना होगा, मगर देखिए जुडिशरी को ऑलरेडी आप जानते हैं कि काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम होते हैं जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और उनकी ऑलरेडी उनकी काफ़ी सिक्योरिटी उनके साथ अरेंजमेंट्स होते हैं, कोर्ट्स में भी होते हैं। मगर मुझे यकीन है कि कोर्ट्स में ख़ुद भी या कोर्ट के जो जिस तरह RNI सेक्शन होता है जहाँ पे खतूत आते हैं या रजिस्ट्रार जो कोर्ट के, उन्होंने आई एम श्योर सिक्योरिटी एहलकार के साथ अगर कोई ज़रूर चेक किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो करना चाहिए कि कोई ऐसे उस चेन में कोई लैप्सेस तो नहीं है जहाँ पे ऐसी चीज़ किसी जज के चेंबर तक पहुँच जाए। तो यकीनन आई थिंक ये स्क्रीनिंग देखनी चाहिए कि जब भी कोई डाक और एक कोर्ट्स जैसी जगह जहाँ पे इतनी ज़्यादा पटिशन्स फाइल होती हैं, डाक आती है, कि वहाँ पे कोई ना कोई तरीक़ाकार हो कि सिक्योरिटी स्क्रीनिंग भी बेहतर हो, और मगर कोई काम में खलल भी इसकी वजह से ना आए। तो यकीनन मुझे यकीन है कि सिक्योरिटी एहलकार जो कोर्ट की इंतज़ामिया है उसके साथ मिलके इस चीज़ का जायजा ले रही है। सही कह रहे हैं सर आप, एक तो संजीदा मामला है और बहुत संजीदगी से देखना भी इस मामले को पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड सर, जो जजेस ने खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस पर हुकूमत की तरफ से एक कमीशन बनाया गया, तसद्दुक जिलानी साहब को उसका सरबराह बनाया गया, फिर उन्होंने इससे माजरत कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उसका अस्खुद नोटिस लिया। आज पाकिस्तान बार ने जो हाजिर जजेस हैं उनकी निगरानी में कमीशन का मुतालबा किया है। तो क्या सर हुकूमत नए कमीशन की तरफ जाने का सोच रही है, तश्कील देने का सोच रही है, या फिर जो अदालत ने नोटिस लिया है उसमें फरीक बनने का सोच रही है? जी देखिए बात यह है कि, और ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए इसमें आपको याद होगा कि जब जजेस का खत आया तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, और वो खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस खत एड्रेस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस मामले का नोटिस लिया और एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई। और उस सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाहिश का इजहार किया कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर भी जुडिशरी की ख्वाहिश पर ही उनसे जाके मिले, उनको यकीन दहानी कराई कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात और जो चीज़ें मुतालबे किए गए हैं उन सब में ताउन करेगी हुकूमत, और ये सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में भी रिफ्लेक्टेड है। तो उस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही प्रपोजल आया कि इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए, यहाँ तक के नाम भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रपोज किए गए, तसद्दुक जिलानी साहब और नासिर अल मुल्क के, और तसद्दुक जिलानी के नाम पे एक्सेप्टेंस हुई, और उसके बाद हुकूमत ने जुडिशरी की ही इस प्रपोजल के तहत फ़ौरन इंक्वायरी कमीशन बनाया, और जिलानी साहब से भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा उनसे कंसेंट लेने के बाद उनको नामजद किया। तो देखिए उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की तरफ से जो प्रपोजल आया था इस मामले को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए, उस पर हुकूमत ने फ़ौरन मावनत दिखाई और अमल दरामद किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको सो मोटो नोटिस लेके समाअत एक हुई है, और अब ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशरी का प्रोरोगेटिव है कि अगर वो बेहतर समझते हैं कि अब इस तरीके से इस मामले को आगे ले जाया जाए तो हुकूमत फिर से अवेलेबल है कोई भी मावनत और अपना किरदार अदा करने के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। आपने देखा कि जो पहली समाअत भी हुई उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए और उन्होंने वहाँ पे हुकूमत का मौक़िफ़ भी दिया, और ये जो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं ये वहाँ पे दोहराए, और वहाँ पे फिर से उन्होंने हुकूमत की मुकम्मल मावनत फराम करने की यकीन दहानी कराई। तो देखिए पहली समाअत हुई है, वहाँ पे हुकूमत की नुमाइंदगी थी उस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल की सूरत में, और आगे भी अगली समाअत गालिबन शायद 29 तारीख को है। तो हुकूमत बिल्कुल उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत होगी, अटॉर्नी जनरल की सूरत में भी वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी होगी हुकूमत की, और अदरवाइज़ भी इस मामले में की तह तक जाने के लिए और इस मामले को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए कोई भी हुकूमत की तरफ से जो भी मावनत दरकार होगी वो प्राइम मिनिस्टर की इंतज़ामी कर रही है कि वो अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जो जजेस के ख़त का मामला है उस पर हुकूमत की तरफ से जो भी मुआवनत दरकार होगी वो ज़रूर दी जाएगी, और न सिर्फ मुआवनत दी जाएगी बल्कि इस मामले की हर हद तक पहुँचा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे बिलाल कियानी साहब।